अस्सलाम वालेकुम भाई। इस वीडियो का आप लोग ज़रा गौर से सुनो और इस वीडियो को सुनने के बाद मेरे भाई आप लोगों को जो है सो आँख से आंसू गिर जाएगा। जो घटना मेरे साथ घटा है, इसीलिए मेरे भाई आप लोग भी संभल के रहना। अगर यदि आपके दादा के नाम से अगर यदि ज़मीन है तो आप अपने पापा के नाम से करवाइए। अगर यदि आपके पापा का नाम से ज़मीन है तब तो ठीक है, नहीं अगर आप लोगों को दादा के नाम से परदादा के नाम से ज़मीन है तो आप लोग अपने अपने पापा के या नहीं तो अपने अपने नाम पे ज़मीन करवा लीजिए। क्योंकि ये मधुबनी ज़िला का जो है सो घटना मधुबनी ज़िला में घटना हुआ है। ये मैं 2020 का ये कहानी मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। ये घटना मेरे साथ घटा है। मेरा दादा का नाम नसीरुद्दीन है, उसके नाम से 3 कट्ठा 17 धुर ज़मीन है, जिसमें गाछी कलम लगा हुआ है। बिचला बाध में वो ज़मीन है, मतलब रोड से बहुत हट करके है। बाध में ज़मीन है, रोड साइड में ज़मीन नहीं है, बाध का ज़मीन है, धन खेती ज़मीन है। उसमें धान का फसल होता है, गेहूं का फसल होता है। उसमें आम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है। भाई साहब, उस 3 कट्ठा 17 धुर में नसीरुद्दीन का 2 पुत्र है, मास्टर अहमद हुसैन और सहमद हुसैन, 2 पुत्र है। तो 3 कट्ठा 17 धुर का आधा कीजिए कितना कितना पड़ता है, जिसमें आधा का मालिक हम हैं और आधा का मालिक मास्टर अहमद है। तो नसीरुद्दीन का इंतकाल हो गया। उसके बाद जो है सो मास्टर अहमद का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरा पापा सहमद हुसैन का भी इंतकाल हो गया। इन तीनों को मरने के बाद मेरे दोस्त मास्टर अहमद का लड़का जो है सो मास्टर अहमद का 4 लड़का है। 4 लड़का में 1 लड़का सेक्रेटरी बन गया और 2 लड़का जो है सो उसको ज़मीन जो है सो मदरसा नाम से ट्रांसफ़र किया। सबसे पहले जो है सो मतलब वो 3 कट्ठा 17 धुर का जो है सो उसमें हम आधा का मालिक हैं। वो चोरी से जो है सो टोटल ज़मीन मदरसा अहमदिया के नाम से जो है सो मतलब वो ट्रांसफ़र किया, जिसमें वो 3 कट्ठा 17 धुर ज़मीन का जो है सो 6 कट्ठा बना के उसको अनुदान किया, जिसमें हमारे घोडिया प्रखंड का सीओ साहब जो है सो दाखिल खारिज में सफल नहीं हुआ। मेरे दोस्त, मैं मधुबनी ज़िला का हूँ, थाना फुलपरास, पोस्ट जागेश्वर स्थान, भाया घोडिया पड़ता है। हमारे घोडिया का जो सीओ साहब है घोडिया प्रखंड का, उसने 6 कट्ठा जो अनुदान किया उसमें दाखिल खारिज में हमारे सीओ साहब सफल नहीं हुआ। उसके बाद फिर उसी 3 कट्ठा 17 धुर ज़मीन को जो है सो चोरी से लिख करके उन लोगों ने 5 कट्ठा बना करके उसको कवाला किया मदरसा अहमदिया के नाम से। मेरे दोस्त, उस ज़मीन में आधा का हिस्सेदार मैं हूँ। हम 2 भाई और उसमें आधा, और 3 कट्ठा 17 धुर में आधा हिस्सा, आधा में वो 4 भाई है। मेरे भाई, अभी भी वो ज़मीन अभी भी बंटवारा है, बीच में आर पड़ा है। अभी भी आधा ज़मीन में उसका कब्जा है और आधा ज़मीन में मेरा कब्जा है अभी भी। लेकिन वो ज़मीन जो है सो 5 कट्ठा 3 कट्ठा 17 धुर जो ज़मीन था उसको 5 कट्ठा बनाया। 5 कट्ठा बना करके उसको कवाला किया। कवाला करने के बाद जो है सो मदरसा अहमदिया के नाम से वो ट्रांसफ़र किया। उसमें हमारे घोडिया प्रखंड का सीओ साहब बगैर प्लॉट इंक्वायरी किए हुए हमारे घोडिया प्रखंड का जो सीओ साहब है उसने दाखिल खारिज में सफल हुआ। जब दाखिल खारिज में सफल होने के बाद हम लोगों को कोई खबर नहीं हुआ। ये लॉकडाउन 2020 की बात है, जो हम लोग मुंबई में लॉकडाउन में फंसे हुए थे और ये तीनों भाई मिल कर के यही ज़मीन जो है सो चोरी से मदरसा अहमदिया के नाम से जो है सो मतलब ये ट्रांसफ़र किया। मेरे भाई, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे सरकार तक पहुँचे और किसी गरीब आदमी को भला हो, ताकि आप लोगों को साथ में भी कल ऐसा दिन ना हो। इसीलिए मेरे दोस्त, आप लोग जितना वीडियो शेयर करोगे मेरे दोस्त, उतना जल्दी हमारे सरकार तक पहुँचेगा तो किसी गरीब आदमी का भला होगा। मेरे भाई, मैं उस ज़मीन पे जब हम सीओ साहब के पास गए तो हमारे सीओ साहब ने हमें भेजा फुलपरास के न्यायालय में। तो मैं वहाँ गया, वहाँ से डिग्री लेकर के आया। तो हमारे सीओ साहब बोला ठीक है, हम पहले आप प्लॉट इंक्वायरी करेंगे, फिर जो है सो हम तुम्हारा दाखिल खारिज रद्द करेंगे। हमारे सीओ साहब प्लॉट भी इंक्वायरी किए, लेकिन वो दाखिल खारिज रद्द नहीं किए। उसके बाद फिर वही पार्टी उनटले मेरा ज़मीन चोरी से मदरसा नाम से लिख दिया, उनटले मेरे ऊपर जो है मधुबनी ज़िला में जो है सो कलेक्टर के पास केस किया। वहाँ से नोटिस आया, फिर मैं वहाँ भी जो है सो मतलब मैं केस लड़ रहा हूँ। वहाँ से मैं अभी केस लड़ रहा हूँ। मेरे भाई,
इसीलिए मेरे भाई आप बताओ, ये तीन मुसलमान मिल कर के जो है एक गरीब आदमी को उजाड़ दिया मेरे दोस्त। उसका हिस्सा ज़मीन, उसका प्रॉपर्टी में, जबकि आधा का मालिक मैं हूँ, वो कुल ज़मीन मदरसा अहमदिया के नाम से लिख दिया। इसीलिए मेरे दोस्त इस वीडियो का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे सरकार तक, बिहार सरकार तक पहुँचे, हमारे मोदी जी तक जो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पहुँचाइए मेरे भाई। और जो है सो ताकि उस मुसलमान के ऊपर जो है सो हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मुसलमान मिल कर के ये चीटिंगबाजी का काम किया है, दूसरे को ज़मीन मदरसा अहमदिया के नाम से लिखा है, उनके ऊपर जो है सो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, ताकि पूरे भारत में कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार उसको सोचना पड़ जाए। इसीलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं अपना ज़मीन में अपना हिस्सा मैं मदरसा अहमदिया में नहीं देना चाहता हूँ और नहीं दूँगा, लेकिन मेरा जो हिस्सा ज़मीन है वो मुझे वापस चाहिए। इस ज़मीन के लिए चाहे जान देंगे या चाहे जान लेंगे, लेकिन हम मदरसा अहमदिया के नाम से हम देंगे नहीं। अगर सरकार इसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं किया तो बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए मेरे दोस्त इस वीडियो का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे सरकार तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।